वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट मैथ्स के टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 51 से आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम जो इसमें बहुत समय नहीं बचा हुआ है। जितना भी समय बचा है, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को एक बार जरूर देखना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। प्ले स्टोर से आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ से आपको मेंटरशिप बैच को फॉलो कर लेना है। कोर्स ज्वाइन करते समय अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर डिस्काउंट, जैसे आप ये कोड डालेंगे तो वहाँ पर आपको 80% का ऑफ भी मिलेगा। अंतिम 8-9 दिन अगर आप यहाँ से चीज़ों को देखते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं, मॉक लगाते हैं, तो आपके लेवल में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, आज हम लोग प्रश्न संख्या 51 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले के प्रश्न हम लोगों ने पिछली क्लास में कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 51 दिया है कि एक पाई चित्र में विभिन्न मदों का अनुपात किसके समानुपाती होते हैं। एक पाई चित्र जब बनाया जाता है, पाई चित्र क्या होता है? अगर पाई चित्र की बात करें, देखिए ऐसा जो दिया रहता है, ये डीआई में आपने ऐसे देखा होगा, ये पाई चित्र होते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो पाई चित्र बनाया गया तो इसमें जो विभिन्न मद है इसका अनुपात किसके समानुपाती होता है। तो ये कोण के अनुपाती होगा। जैसे ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर होगा। अब परिमाप से कोई लेना देना नहीं, चाप की लंबाई से भी कोई मतलब नहीं, क्षेत्रफल से भी नहीं है, तो अंशों के कोण से। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है, दो समुच्चय ए और बी के लिए यहाँ पर एक स्टेटस दिया, इसमें आपको बताना है किसके बराबर होगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। देखिए, इसमें ए और डी दोनों में सही ऑप्शन दिख रहे हैं। सेट थियरी हम लोग एक अलग क्लास में समझ लेंगे विस्तार से, क्योंकि सेट थियरी में ना आपको चिन्हों के बारे में विशेष पता होना चाहिए। जैसे ये है तो इसको यूनियन कहेंगे, इसको इंटरसेक्शन कहेंगे। अब यही सब चीज़ आपको नहीं पता है तो फिर आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहे ए को टिक करिए, चाहे बी को टिक करिए, डी को टिक कीजिए। यहाँ पे अगर ऐसे यूनियन रहता तो आप इंटरसेक्शन को सही कहते। सच में सही इंटरसेक्शन है ये ऑप्शन ए, है ना। अब इसमें भी वही दिया था तो इस वजह से हमने इसको भी टिक कर लिया। अब इसके बारे में अगली क्लास में हम लोग समझ लेंगे। अगला प्रश्न दिया 53 नंबर आंकड़ा। यहाँ पर एक आंकड़ा दिया है कि माध्यिका तथा बहुलक, इसका अंतर आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया। सबसे पहले आप बहुलक निकालें, फिर माध्यिका निकालें। देखिए, माध्यिका निकालने का तात्पर्य क्या होता है, आपको पहले इसे काउंट करना होगा। अगर इवन रहेगा तो माध्यिका निकालने का तरीका अलग है, ऑड रहेगा तो अलग है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलिए इसमें 9 पद हैं, एक एग्जाम्पल मात्र लिख रहा हूँ। 9 पद है तो आप लिखेंगे 9 + 1 और बटे में 2। 10 का आधा 5, जो 5वां पद रहेगा वो आंसर बनेगा। ठीक, अगर मान के चलो यही 10 है ना, तो 10/2 नहीं करेंगे। पहले 10/2 करेंगे तो 5वां पद आएगा और 5 में एक और जोड़ेंगे, 6वां पद आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे तो आंसर मिलेगा। कहने का तात्पर्य, जैसे अगर 9 पद है तो सीधा सीधा 4 इस तरफ से छोड़ दीजिए, 4 उस तरफ से छोड़ दीजिए, जो बीच का है। अगर 10 पद है तो भी 4 इधर से छोड़ना है, 4 उधर से छोड़ना है, बीच के 2 रहेंगे, उनको जोड़ के हाफ करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए 20 पद है ना, तो क्या प्रक्रिया होगा, 20 है ना, आप इसको अरेंज करेंगे तो 9 इधर से छोड़ दीजिएगा, 9 छोड़ दीजिएगा और 9 इधर से छोड़ दीजिएगा, 18 छूट गए। अब 9 छोड़ें तो 10वां और 11वां, इसको जोड़ के आधा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए इसको काउंट करते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऐसे काउंट कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर 25 दिख रहा है, 1 हो गया। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, देखिए 2 हो गया। 30, 3 हो गया। ये 32, 4 हो गया। 33, एक बार ये रहा 5, एक बार ये रहा 6, है ना, 6 हो गया। फिर 7, 8 और 9, 9 पद हम लोगों ने छोड़ दिया। 10वां पद देखिए कौन है, 45 है और 11वां पद है 46। तो 45 + 46, इसका आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 45.5। तो ये इसकी माध्यिका हो गई। अब बहुलक क्या होता है? बहुलक वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा बार है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे 42 एक बार है, 2 बार है, और ये 42 3 बार है। 42 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 42 3 बार आया हुआ है ना। तो अब इसका जो बहुलक होगा ये 42 हो गया। दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा, 3.5 दिख रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन सत्य है? देखिए 10 का क्रय मूल्य, जो 10 का कॉस्ट प्राइस है,
ये बराबर है 8 के सेलिंग प्राइस की। अब यहाँ पे देखिए एसपी और सीपी को एक तरफ कीजिएगा, सीपी बटे एसपी इज इक्वल टू 8/10। इसको अगर काटेंगे तो आपको मिलेगा 4/5। आपने 4 रुपए का खरीदा है और आपने 5 रुपए का बेच दिया, क्या हो गया? 1 रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए पर? 4 रुपए पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिएगा, तो 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? 25% की लाभ होगी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा अन्य दो के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। मतलब समझ में आ रहा है? देखिए अगर ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो आप देखिए इन दो को जोड़िएगा 4 का अंतर आएगा, फिर दो को जोड़िए 4 का अंतर आएगा, फिर दो को जोड़िए 4 का अंतर आएगा। जब भी ऐसा सिचुएशन मिले ना, आप सीधा सीधा समझ जाइएगा कि ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और जितना कम या ज्यादा दिया रहेगा वही उसका भुजा होगा। तो समबाहु त्रिभुज है, भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, सीधा सा फार्मूला होता है देखिए √3a² ये इसका एरिया होता है। तो √3 लिखेंगे, a की वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4√3 वर्ग इकाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 56 दिया है, दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात यहाँ पर दिया है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? देखिए मान लीजिए संख्या x + y है, जिसका योग दिया है, ये दिया है 5k, क्योंकि अनुपात में तो k लिखते हैं। अंतर x - y को अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 1k। यहाँ से आप x और y का मान निकाल, अच्छा x y भी दिया तो इसको भी लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा 18k²। आप कहेंगे k² क्यों लिखा गया? क्योंकि ये गुणा किया जा रहा है। अब यहाँ से x और y का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3k, और y का मान निकालेंगे तो मिलेगा 2k। देखिए एक जगह है 3k और इंटू 2k, अब बराबर में गुणा में देखेगा तो 18k² दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? k की वैल्यू 3 निकल के आएगी। अब जैसे k की वैल्यू 3 मिल गया तो ये 3 तिरिका 9 और 2 3 6, तो 9 9 81 और 6 6 36, इसका वर्ग चाहिए तो डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 45 आएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट 57 नंबर का प्रश्न दिया कि एक बहुपद है का एक गुणनखंड x - 2 है, तो इसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे आपको बताना है। ये वाले प्रश्न हम लोगों ने पीछे भी देख रखे हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है आपको समझ में आ चुका है। देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसमें दो प्रोसेस काम कर सकते हैं। पहला तरीका क्या? x - 2 इसका एक गुणनखंड दिया है ना, x³ + 4x² - 3x - 18। अब यहाँ पे भाग करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसका गुणनखंड करके आंसर निकाल लेना। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका हिट एंड ट्रायल, जैसे देखिए x + 2 बराबर 0 अगर मानेंगे तो x बराबर -2 आएगा, तो x की वैल्यू -2 रख के चेक करना, अगर 0 हो जाएगा तो आंसर होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल तरीका अपनाइएगा। आप इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 58 दिया है, गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाए तो प्रथम श्रेणी का केंद्रीय कोण कितना होगा? देखिए जो सर्कल होता है उसमें 360 डिग्री होते हैं, ठीक। अब 360 डिग्री, और अगर अच्छा इसी को अंश में देखेंगे तो मतलब 100 परसेंटेज में देखेंगे तो 100% होता है। तो 100% की जो वैल्यू है ये 360 डिग्री है। अब यहाँ पे बात कितने की कर रहा है? 20 की कर रहा है, मतलब 5 से भाग दिया गया, तो 5 से यहाँ भी भाग दे दीजिएगा, 72 आएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 दिया, एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई में भुजा की लंबाई जो दिया है ये 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण 26 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी। फार्मूला बड़ा ही सिंपल सा, देखिए 2l² + b² इज इक्वल टू d1² + d2²। बस वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। देखिए एक की लंबाई दे रखा है 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरे की लंबाई दे रखा है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे, बराबर d1 है 26, 26 का स्क्वायर करेंगे प्लस d2², ये किया जाएगा। देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक। 11 का स्क्वायर होता है 121, और यहाँ पर है 2, और बराबर 26 का स्क्वायर होता है 676, और प्लस d2²। सबको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने का मतलब इसको यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 410, 410 का मतलब है 820। ये कैलकुलेशन अगर सही है तो 820 ही आएगा, 289, 90
है ना। तो 300 ठीक है, 820 माइनस 676 बराबर d2 स्क्वायर। इसको घटाइएगा, घटाएंगे तो 144 मिलेगा बराबर d2 स्क्वायर। तो d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। तो आसानी से हो जाएगा, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। 60 नंबर का प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 144 है, एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या, बताओ इससे आसान क्या मिलेगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम दे रखा है कितना 144, एचसीएफ दे रखा है 12, एक नंबर है 36, सेकंड की आवश्यकता है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 36 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 36 दूना 72, 4 बार, 12 चौका 48, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार की वृद्धि होती है कि परिधि 10% बढ़ जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। कैलकुलेट कीजिएगा, 21% आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 दिया है कि ये व्यंजक किससे विभाज्य है। अब या तो क्या 4 बार भाग करेंगे, ऐसा नहीं करना है, हिट एंड ट्रायल अपनाइए। देखिए यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस 3 बराबर 0, इसको 0 मान लीजिएगा। तो x बराबर आपको मिलेगा -3/2। अब x की वैल्यू -3/2 रख के चेक कीजिएगा, जैसे ही रखेंगे तो 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 -54, और अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, -54 क्यों रखे क्यों, है ना। यहाँ पे सीधा सीधा -27 प्लस 3 तिरिक का 9 और बटे में 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 और बटे में कुछ नहीं तो 1 रख लेते हैं क्योंकि 2 से 2 कट चुका है, और -1। अब यहाँ पे देखिए 1 और ये 1, कैलकुलेट कीजिएगा, एलसीएम 4 करेंगे तो -27 108 हो गया, +9 +12 और -4। देखिए ये आपका 0 नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अब x इज इक्वल टू -1/2 दूसरा ऑप्शन हो गया, इसको रख के चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू -1/2 जब रखा जाएगा तो x का मान -1 करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा -1 आएगा क्योंकि 2 से 2 कट गया, है ना, और प्लस 1/4 हो गया, है ना, और माइनस माइनस प्लस 1 और -1। देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, -1 और +1/4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से 2 ऑप्शन और भी बचे, आप रख कर चेक कीजिएगा और आंसर बताइएगा। 63 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि संख्या यहाँ पे दिया 4.6, 0, 9.3, -4.8, इसकी माध्यिका क्या होगी। तो पहले काउंट कीजिए कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पद दिया है। 12 का मतलब देखिए आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना, तो 5 इधर से छोड़ दीजिएगा, 5 इधर से छोड़ दीजिएगा और 5 इधर से छोड़ दीजिएगा। अभी जो छठवां और सातवां बचेगा इसी को जोड़ करके आधा कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 5 छोड़ना है तो सबसे पहले सबसे छोटे को देखेगा, देखिए एक पहला ये हो गया, है ना, दूसरा 0 हो गया, 0 के बाद 1 2, देखिए ये तीसरा हो गया, है ना, 2 के बाद 3, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। हम लोगों ने 5 को छोड़ दिया, अब छठवें और सातवें को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे 4.6 मिला, छठवां है, और प्लस इसके बाद 5.2, ये सातवां है, इन सबको जोड़ दीजिएगा, आपको मिलेगा 8 और 5 और 9, 9.8 का आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 4.9, मतलब 49, ऑप्शन बी उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया 64, निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी के प्रतिदिन के विभिन्न क्रियाओं में समय कितना व्यतीत कर रहा है ये दिखा रहा है। तो सोने की तुलना में खेलने में कितना समय बिताता है ये बताना। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे सोने और खेलने की बात कर रहे हैं। देखिए सोने में जो उसका टाइम जा रहा है 120 जा रहा है और खेलने में जो जा रहा है वो 30 जा रहा है। अब आते हैं प्रश्न पर, क्या पूछा गया है। अरे यार ये क्या हो गया, है ना। यहाँ पे आपने देख लिया सोने में 120 और खेलने में 30 है। अब सीधा सीधा इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तब देखते हैं। देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सोने की तुलना में खेलने में कितना समय बिताता है। तो खेलने में 30 बिताता है, सोने में 120 बिताता है। कैलकुलेट कीजिएगा 1/4 मतलब 25%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जा रही, हम लोग इतना ही रखेंगे ताकि सी सेट में विशेष दिक्कत ना हो, आपको जीएस के लिए पर्याप्त समय मिल सके। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, ठीक है। यदि उनमें एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए जब कभी भी 3 अभाज्य संख्या हो और उसका योग कोई इवन संख्या दिया हो, सम संख्या दिया हो, तो हमेशा आपको एक संख्या 2 मानना पड़ेगा। देखिए x + y + z = 100 दिया है, एक संख्या को हम मान लेते 2, अगर x को हमने 2 मान लिया तो y + z = 100,
ठीक, इतना हो, सॉरी 98 हो गया, क्योंकि यहाँ से 2 को माइनस कर लिया जाएगा, ये 98 आ गया। अब इसमें दिया है कि एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है, मतलब y माइनस जेड का डिफरेंस देखेंगे तो 24 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें दूसरी संख्या क्या है। अब इनको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8 4 12 और 9 2 11 और 1 12, 122 का आधा 61। देखिए एक संख्या 2 है, एक संख्या 61 है, और दूसरी संख्या अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 और 37 है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या दिया, 61 दिया है, तो ऑप्शन डी को टिक किया जाएगा। तो साथियों ये आज के क्लास के 15 क्वेश्चन रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और यूपी पीसीएस प्री 2025 में अगर अच्छा स्कोर करना है तो अंतिम समय में आपको मेंटरशिप बैच को जरूर फॉलो करना चाहिए। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।